एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 7। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या गिवन है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 नाउ वी हैव टू इवेल्युएट फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम इसका नाम देंगे, तो हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे बी पे 90 डिग्री बनाया। कॉट थीटा इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है। जब 7/8 दिया हुआ है तो दैट मीन्स हमने इसको थीटा ले लिया। क्या ले लिया? थीटा ले लिया। ओके, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। नाउ अकॉर्डिंग टू थीटा, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे हमने सी को एंगल थीटा लिया है, तो थीटा के अकॉर्डिंगली कॉट थीटा हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या है? दिस इज योर बेस, ये हो गया आपका बेस जो कि 7 के। परपेंडिकुलर क्या है? ये, तो ये हो गया 8 के। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? AC फाइंड आउट करना है। तो AC फाइंड आउट कैसे करेंगे? बाया पाइथागोरस थ्योरम। किससे करेंगे? बाया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलेगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया। अब AC, हमें तो AC फाइंड आउट करना है, तो AC को AC स्क्वायर रहने देते हैं। AB हमारा कितना हो गया? 8 के स्क्वायर, और BC कितना हो गया? 7 के। नाउ 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 जा 64, 64 के स्क्वायर, और 7 का 49 के स्क्वायर। दोनों को 64 और इससे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 13, 6 4 10 11, 113 के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला? 113 के स्क्वायर। तो AC हो गया हमारा 113 का स्क्वायर रूट के। क्लियर है ना? अब हमें क्या फर्स्ट वन सॉल्व करना था ना। फर्स्ट वन में हमारा क्या क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट वन में आपको साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? साइन थीटा। साइन थीटा के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है? 8 के, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा कितना आया? 113 के। तो रूट 113 के, दैट मीन्स 8/√113, ये हमारा हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब ऐसे ही हमने कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है? 7 के, और हाइपोटेनस कितना है? 113 के। तो दैट मीन्स 7/√113। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट वन। दैट मीन्स हम 1 प्लस साइन थीटा पहले निकालेंगे, फिर 1 माइनस साइन थीटा, फिर जैसे हमें दिया है इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो अब हम निकालते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम इससे ध्यान से देखें तो एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसे देखो, 1 प्लस साइन थीटा ए प्लस बी है, एंड 1 माइनस साइन थीटा ए माइनस बी है। वेन एवर हम 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे वाला क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम डायरेक्टली साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 8/√113। ऐसे ही कॉस थीटा की कितनी आई थी? 7/√113। यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हमने लगा दिया। अब हम इसे ओपन करेंगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और ये हो गया 113। ऐसे हमने इसको किया, सॉरी हियर माइनस साइन,
1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 एंड अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है आपका 1 माइनस है, इसके नीचे भी 1 होगा, इसके नीचे भी 1 होगा। 1 एंड 113 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा 113, तो यहाँ पे 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई ऐसे ही 1 और 113 का एलसीएम लोगे तो 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। अब 113 से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 49 बाई 113। अब देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये डिवाइड में है, अगर हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दैट मीन्स 113 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 कितना होता है ये वाला 113 में हम 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 64। अब देखो 113 डिनोमिनेटर में भी है और 113 न्यूमरेटर में भी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 49 बाई 64। तो आपका आंसर क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का आंसर आया कितना 49 बाई 64। क्लियर है। अब इसी तरह से हम सेकेंड वन फाइंड आउट कर लेंगे, है ना इजी। तो सेकेंड वन ये आपको खुद करना है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अब हम कॉट थीटा निकाल लेंगे, जो भी कॉट निकालोगे उसका स्क्वायर कर देना, यू विल गेट कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे एक हिंट दे देती हूँ, कॉट थीटा स्क्वायर दैट मीन्स ये क्या है कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। जो भी आपका कॉट थीटा आएगा उसका स्क्वायर कर देना तो आपको कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा और ये दोनों सेम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, इफ 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब हमें बताना है चेक वेदर ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है जैसे कि आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इससे हमको बेस हाइट हाइपोटेनस क्या दिया हुआ ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। ओके, अब हम इसका नाम दे देते हैं। हमने नाम दे दिया ए बी सी और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ओके, और हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। सो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3 हो गया। और कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कॉट ए के रिस्पेक्ट में हमें जाना है, किसके रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बीसी है और बेस आपका ए बी है। तो बेस दैट मीन्स योर 4K एंड परपेंडिकुलर आपका 3K। अब हमें क्या निकालना है AC निकालना है। तो AC स्क्वायर बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, उन दोनों के सम के। अब ए बी कितना दिया हुआ है हमारे पास 4K स्क्वायर और ऐसे BC कितना दिया हुआ है हमारे पास 3K का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 तो 16K स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। सो AC स्क्वायर हमारा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स योर 25K स्क्वायर। सो AC कितना हो गया 25 का स्क्वायर रूट 5K हो गया आपका AC। क्लियर है। अब हम सबके वैल्यू निकाल लेंगे, क्या क्या निकाल लेंगे, बिकॉज वी वांट कॉस ए साइन ए टैन ए। ठीक है, तो हम सबकी सेपरेट सेपरेट वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 5 है। ऐसे हमने कॉस ए निकाल लिया। कॉस के लिए होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस आपका कितना है 4 है एंड हाइपोटेनस आपका 5 है। ऐसे हमने टैन ए निकाल लिया। टैन के लिए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 एंड बेस कितना है आपका 4, तो 3/4।
अब हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन की वैल्यू कितनी आई थी, 3/4। ऐसे ही 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/16, और इसका कितना हो गया, प्लस 9/16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 16। तो यहाँ पे हो गया 16 माइनस 9, और ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9/16। तो देखो 16 में से 9 गया, 7/16, और यहाँ पे 25/16। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7/16 इंटू 16/25। दैट मीन्स आपको क्या मिला, 7/25। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 7/16 डिवाइडेड बाई, ये मेन डिवीजन है 25/16। जब मेन डिवीजन का हम रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसके डिनोमिनेटर में 16 था, न्यूमरेटर में 25 था, तो 25/16 का रेसिप्रोकल 16/25। तो 16 कैंसिल आउट हो गया, 7/25 बचा। ठीक है, तो 7/25 किसकी वैल्यू आ रही है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नाउ वी नीड टू फाइंड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू कितनी आई थी हमारी प्रीवियस, कॉस की वैल्यू थी 4/5। सो 4/5, तो कॉस स्क्वायर ए दैट मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 जा 16, और ये 25। ऐसे ही साइन ए कितना था हमारा, 3/5। सो साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, 3/5 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 9/25। अब हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपका हो गया 16/25 माइनस 9/25। 16, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर 25 तो कितना हो गया 25, और यहाँ पे 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होता है, 7/25। तो आप ध्यान से देखें, आपका 7/25 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में भी आया था और इसमें भी आया, तो दोनों बोथ आर सेम, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, दोनोों सेम है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 में जाया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे है, क्या दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल, हमारा ABC राइट एंगल ट्रायंगल है कहाँ पे, B पे, और tan A इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। अब हमें sin A cos C प्लस cos A sin C निकालना है। तो चलो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सेम प्रोसेस बताया था, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। तो चलो हम सबसे पहले ट्रायंगल बना देते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब इसका हम नाम दे देते हैं, तो इसका नाम हो गया A B C, और इसको हमने यहाँ पे B पे राइट एंगल ट्रायंगल बोला है ना, तो B पे हमने 90 बना दिया। अब क्या दिया हुआ है, पहले इसकी हम कंडीशन लिख देते हैं, tan A इज इक्वल टू 1/√3, और tan के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और A हमारा ये है, ध्यान दें आपका A ये है, तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, और बेस क्या हो गया, AB। तो हमारा BC हो गया K, और AB हो गया हमारा √3K। ऐसा क्यों, हम K क्यों लिख रहे हैं, हम रेशियो में जब भी ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में रहता है, हम उसको किसी के साथ इक्वेट करते हैं, तो वी हैव टू टेक अ कांस्टेंट वैल्यू के, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB कितना है हमारा, AB √3 है, √3 K स्क्वायर
प्लस BC कितना है हमारा, K है। अब √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3K स्क्वायर, और ये कितना हो गया, K स्क्वायर, तो 4K स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर। सो AC की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 4K स्क्वायर, दैट मीन्स योर 2K होगी। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा साइन A, मतलब साइन A के रिस्पेक्ट पे निकालना है, ध्यान दें। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC बाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, BC बाई AC। तो BC कितना है हमारे पास, BC की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गई K, ये हो गई √3K, और ये हो गई हमारी 2K। तो BC दैट मीन्स K अपॉन 2K, दैट मीन्स योर 1/2। ये हमारा हो गया साइन A। क्लियर है। अभी हमें साइन C भी निकालना है, तो साइन C भी निकाल लेते हैं। साइन C दैट मीन्स C के रिस्पेक्ट में, ये C के रिस्पेक्ट में, C के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB बाई AC, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया √3 और बाई हाइपोटेनस दैट मीन्स योर ये हो गया हमारा साइन C। ऐसे अब हम cos A एंड cos C निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो cos A देखो, cos A के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो cos A के लिए बेस कितना हो गया, AB, और हाइपोटेनस AC। तो cos A हो गया हमारा √3 बाई AC 2। ऐसे ही cos C के लिए बेस हो गया BC बाई हाइपोटेनस दैट इज योर AC। तो बेस मतलब K, और ये हो गया हमारा 2, तो K/2 दैट मीन्स K नॉट K, इट्स 1/2। K तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2। ठीक है, तो हमने ये सारी वैल्यू निकाल ली। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट वन में। तो फर्स्ट वन हमें क्या फाइंड आउट करना है, चलो लिखते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, साइन A cos C प्लस cos A sin C। अब sin A की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2। ऐसे ही cos C की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2। हमने सब निकाल लिया है। cos A की वैल्यू आई थी √3/2, और sin C की वैल्यू आई थी √3/2। 1 इंटू 1 होगा, 2 इंटू 2 4। ऐसे ही √3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 2 जा 4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 4 1 + 3 दैट मीन्स योर 4/4 दैट इज योर 1। तो इसका आंसर हो गया 1। क्लियर है। अब जो सेकेंड वाला है, ये वाला, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज मैंने निकाल रखी है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से सॉल्व करना है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। राइट एंगल कहाँ पे है, Q पे है। PR प्लस RQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन P, cos P एंड tan P। तो वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो चलो डायग्राम बनाते हैं इसका। सबसे पहले ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसका नामकरण कर देते हैं। Q पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो PQR ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब देखें आप ध्यान से, आपको PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। और हमारे पास देखिए, आप PQ इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और PR प्लस RQ हमें 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्यों ना हम QR को x सेंटीमीटर ले सकते हैं। अगर हमारा RQ x सेंटीमीटर हो गया, तो PR कितना हो जाएगा, 25 - x हो जाएगा ना, क्योंकि ये RQ है, जब लेफ्ट टू राइट जाएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, और RQ हमने क्या लिया, x लिया है। तो जब भी हम लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हैं तो अपना नेगेटिव साइन हो जाएगा।
क्लियर है? तो पी आर हो गया हमारा 25 माइनस क्यू। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा? पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर है? एंड पी आर कितना है हमारा 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और पी क्यू कितना है 5 स्क्वायर, एंड क्यू आर कितना है एक्स स्क्वायर। इतना सही है? अब देखिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, 25 माइनस एक्स ए माइनस वी के फॉर्म में है, ए माइनस वी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी है ना ऊपर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 25 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2ab लिखेंगे इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे 625 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 टू जा कितना होता है 50x। अब ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे बचेगा कितना 625 माइनस 25। अब माइनस 50x को हमने उधर लेके चले गए तो 50x, यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 65 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 600 और ये 50x, तो 600 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, 0 0 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12। x हमें कितना मिलता है 12 मिलता है, जिससे हमें सारी वैल्यूज पता चल गई। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या पता चल गया, पी आर, दैट मीन्स आप ध्यान से देखें इसे, पी आर पहले तो ये क्यू की वैल्यू कितनी है 13 और 12, इट्स 12 और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, दैट इज योर 13। ये हो गया आपका 13। अब हमें क्या निकालना है साइन पी, कॉस पी, टैन पी, पी के रिस्पेक्ट में निकालना है, दैट मीन्स यहाँ पे, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। तो अब अगर हम पी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो एंगल पी के सामने वाला क्यू आर है जो कि परपेंडिकुलर है, और पी क्यू आपका जो क्या है बेस है, ठीक है। तो अब हम सारी चीजें निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 12 और हाइपोटेनस कितना है 13। ऐसे हमने कॉस पी निकाल लिया, कॉस पी का क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है इसके लिए क्या दिया हुआ है 5/13। ऐसे हमने टैन पी निकाल लिया, तो टैन पी क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स योर 12/5। तो इस तरह से हमने साइन पी, कॉस पी, टैन पी निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 एक्सरसाइज 8.1 का ट्रू एंड फॉल्स है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करें और इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स इसमें दे सकते हैं, कमेंट में चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 12 मार्क्स के, ठीक है। तो प्लीज आप इसे अच्छी तरह से कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। थैंक यू।